यूपीएससी एस्पिरेंट। सो सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सो आज आपको पता तो चलेगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज हम बात करेंगे कुछ मेन हाईलाइट पॉइंट है जो यूपीएससी की स्टार्ट करने में तैयारी आपको हेल्प करेंगे थोड़े, कि यूपीएससी की तैयारी जीरो से कैसे स्टार्ट करें। बट फर्स्ट में हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कहाँ से क्या स्टार्ट करें, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आज उसी के बारे में है। सो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें यूपीएससी की अगर हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यूपीएससी की नॉलेज जानना है कि यूपीएससी होती क्या है और वो किस बेस पे अपना एग्जाम कराती है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। बिकॉज जब मैं यूपीएससी की बुक लिस्ट का वीडियो बनाया तो सबसे ज़्यादा कमेंट उसमें क्या है कि आईएएस की बुक लिस्ट भी बताओ और आईपीएस की बुक लिस्ट भी बताओ। अगर आपको पता होता ना यूपीएससी के बारे में, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो आप ये कमेंट नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यार। तो सबसे पहले आप उसको जानो कि यूपीएससी होती क्या है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। बिकॉज आईएएस और आईपीएस यूपीएससी में ही आती है भाई बहन। तो सबसे पहले आप यूपीएससी के बारे में जानो कि यूपीएससी होती क्या है, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। बिकॉज अगर आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव को आप बताओगे कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म बताओ। तो आप क्या बताओगे अगर नहीं पता होगा तो। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, यूपीएससी में कौन कौन सी पोस्ट आती है, आपका ड्रीम क्या है। मान लीजिए आपका ड्रीम आईएएस बनना है तो उसकी फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश। सो ये सब पहले आपको ये नॉलेज तो पता होनी चाहिए ही, जैसे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है। पहले ये सब बातें तो आपको जानना जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हो, आईएएस या आईपीएस, उसकी फुल फॉर्म भी आपको हिंदी इंग्लिश में पता होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे, और उनकी जब आप उसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो आप वहाँ कहाँ पे उस पर ट्रेनिंग पे जाओगे तो आप किस में जाओगे, इस तरह से। अगर मैं वीडियो में बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको इतना बता दूँ, इनके बारे में आप जानो, यूट्यूब पर सर्च करो, नेट पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। देन सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ये सब जानने के बाद आपको जाना है यूपीएससी पेपर पैटर्न, कि यूपीएससी किस बेस पे अपना पेपर करवाती है, एग्जाम करवाती है। तो ये वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले जाना है कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, किस बेस पे उसके एग्जाम होते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सब आपको पता होगा तभी तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर पाओगे, कितने नंबर का वो होता है, क्या क्या उसमें किस बेस पे क्या आता है। तो इन सब के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करो, मैंने बना भी रखा है वीडियो, वो भी देख सकते हो। देन पहले वो करो, तो पॉइंट वाइज पॉइंट करो, एक नोटबुक लो, उसमें लिखने लग जाओ। आप एक डायरी रखो अपनी, जिसमें आप अपने मेन पॉइंट लिखते हो, जैसे यूपीएससी रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड लिखते हो सब कुछ। तो एक डायरी रखो अपने पास, तो यूपीएससी के पेपर पैटर्न को लिखो, या एक पेज में यूपीएससी के पेपर पैटर्न को लिख के जहाँ पे आप पढ़ते हो टेबल के पास वहाँ पे चिपका दो। देन आपको याद भी हो जाएगा, बार बार आप उसको और अगर आप उसको याद कर लेंगे अच्छे से तो ज़्यादा बेटर होगा। अपने माइंड में बैठा लो उसको, जहाँ पर भी होगा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है कि यूपीएससी का सिलेबस, कि जो भी यूपीएससी का सिलेबस है आपको उसको रटना है, रट गेरो दिमाग में बैठा लो। बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस याद नहीं है ना तो समझो यूपीएससी की प्रिपरेशन अधूरी है। तो आप एक काम करो, यूपीएससी की एक बुक आती है सिलेबस की। सो मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताती भी उसके बारे में, इसमें भी बता देती हूँ कि दृष्टि की आती है हिंदी मीडियम की। सो हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम की लो, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम की ले लो। देन यूपीएससी का किसी भी सिलेबस की ले लो, बट आपके पास सिलेबस की बुक होनी चाहिए और आपके माइंड में याद भी होना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना यूपीएससी सिलेबस की तो आ जाएगा, और उसे अच्छे से उसका एक एक पॉइंट समझना है आपको। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखोगे आप यूपीएससी के सिलेबस का तो उसे ही आपको यूट्यूब पे बोलना है, उसके बारे में नॉलेज लेनी है, मेन पॉइंट आपको अपनी डायरी में लिखना है। तो ऐसे उसको समझना है, ये नहीं है कि यूपीएससी का सिलेबस याद कर लिया, उसे समझना भी है एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले उसको यूपीएससी का सिलेबस समझना है, आपको नोटबुक में लिखना है और याद भी अच्छे से करना है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। देन फिर क्या आता है कि यूपीएससी बुक लिस्ट, फिर आपको यूपीएससी बुक लिस्ट पर रिसर्च करना है। जो आप बोलते हो ना ये अपनी बता दो, अपने नोट्स बता दो, तो ये सब कुछ नहीं है, खुद को रिसर्च करनी पड़ती है तब जाके यूपीएससी इजी होती है। तो भाई थोड़ी बड़ी मेहनत आप भी करो, खुद भी रिसर्च करो। जब रिसर्च पे रिसर्च करते जाओगे तब जाके आपके माइंड में बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यूपीएससी की बुक लिस्ट पे मैंने वीडियो बना भी रखा है, और कुछ आप रिसर्च करो जिसको आप पे डाउट लगता है किसी बुक पे तो खुद भी रिसर्च करो। मतलब कि हर वीडियो देखना पड़ता है यार यूपीएससी वालों का, यूपीएससी की नॉलेज का, तब जाके कुछ होता है। बाकी सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर रिएक्शन लो यार। जैसे कि ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लोगे। पूरे दिन अपने फ़ोन में रील्स वगैरह, ये जो इंटरनेट है ना, रिसोर्सेज को छोड़ दो और इन पे सर्च करना शुरू करो, क्योंकि एक्शन लो यार। बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो वो आपके डिपेंड करता है कि क्या, उन लोगों से पूछो जिनके पास फ़ोन भी नहीं है और वो कुछ करना चाहते हैं। यार हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। देन ये आपकी मर्जी है, मेरा काम बताना है। और अगर जो
पढ़ते हैं और जिनको बनना है वो तो एक्शन लेंगे ही। सो फिर आपको यूपीएससी बुक लिस्ट अच्छे से किसी भी, अगर आपको या टॉपर्स की देख लो, अगर किसी की अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसकी नहीं देख लेंगे तो कम से कम टॉपर्स की रिसर्च करके देख लो, कि जैसे कि रवि हिंदी मीडियम के लिए दिव्या तन्वर है, दिव्या तन्वर की बुक लिस्ट सो आ जाएंगे आपके पास, वीडियो भरे पड़े हैं, सो आप उन पर रिसर्च करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है जो जितने भी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें देखो कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, और उन सब्जेक्ट में टॉपिक्स में देखो कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक कितने नंबर का आ रहे हैं। देन सबसे ज़्यादा नंबर का जो टॉपिक आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसे बार बार रिवाइज करो, उससे बनने वाले हर क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। एंड ये जब आप इन सब के बारे में जान लोगे ना, तब जाके आप यूपीएससी के लिए परफेक्ट हो गए, तैयार हो गई। देन अब आपको क्या करना है, देखो उसके बारे में बता दूँ कि यूपीएससी की मेंस की जो पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी जो मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ, तो वो ले आओ। अगर नहीं लेके आए और जिसके पास है वो उसका यूज़ करो यार। उसमें फर्स्ट में दे रखा है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वह देन आप वो मंगवा लो और उससे देखो। एंड फिर क्या आता है, टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाओ कि आप कितने दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। देखो या तो 1 साल का बना लो, या आप कुछ महीनों का बना लो, या 1 महीने का बना लो। ऐसे करके टाइम टेबल, आप अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ कि कब आपको यूपीएससी सब्जेक्ट कंप्लीट करना है सिलेबस और कब कब उसको रिविज़न करना है। देन ये सब आप टारगेट बना के आप करोगे ना तो मज़ा भी आएगा और आपका जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। एंड फिर बार बार उसे रिवीजन करो। फिर आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर उसको आपको रिवीजन करना है। देन आपको प्रैक्टिस भी करनी है आंसर राइटिंग की। देन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जब आप उसका रिवीजन करें तो एक अच्छे से किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और उसकी प्रैक्टिस करते रहना, आप और भी अच्छे से आपकी यूपीएससी सिलेबस क्लियर हो जाएगा। और एक मैं नोट मेकिंग के बारे में बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो पढ़ने लग जाते हैं तभी नोट्स बनाने लग जाते हैं। तो आपको ना फर्स्ट में जब भी पढ़ना है तो नोट्स मेकिंग नहीं करनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं। सेकंड बार रिवीजन करना है तब भी नहीं बनाना है। थर्ड बार रिवीजन करो तब आपको नोट्स बनाने हैं। तो कुछ मेन पॉइंट लिखना और जो आपको याद नहीं है वो शॉर्ट मतलब कि इस तरह से बनाना, बहुत छोटे बनाना, इस तरह से बनाना कि 1 महीने में आपकी 2 बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही बनाना है, मतलब कि 2 बुक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, बहुत छोटे बनाना है, छोटे से छोटे, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब आप उसे रिवीजन करोगे। अगर बड़े नोट्स बन जाएंगे तो उसका रिवीजन करना फिर आसान नहीं होगा। इतना बनाना है कि जब आपका एग्जाम आए तो एक एग्जाम से पहले आप उस पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन कर लो। जैसे कि ऐसे बना लेना जैसे कि जीएस फर्स्ट पेपर आता है, एक पेपर का एक नोटबुक में बना लो, जीएस 2 का एक नोटबुक में बना लो, ऐसे बना लेना। देन ऐसे करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सही स्ट्रेटेजी फॉलो हो और टाइम का सही से उपयोग हो और आप ईमानदारी से मेहनत करें तो यूपीएससी बहुत आसान है। यूपीएससी आप हार्ड आप बना रहे हो, आप करते तो नहीं, एक्शन तो लेते नहीं। तो देन मेरा यही कहना है, वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना।